वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। तकरीबन रात के 3:30 बज रहे हैं और प्रजा दरबार अभी तक जारी है जो दारुल अमान पर चलता है। शायद मैं समझता हूँ कि कई लोगों को ये केस मालूम है जो हम एक केस डील कर रहे हैं। इशू ये है कि शेख अशरफ, ये उनकी अहलिया है जबीन सुल्ताना, और ये इनकी वालिदा है। शेख अशरफ जो है ये दुबई गए थे काम के सिलसिले में अगस्त 2023 में, लेकिन वहाँ पर काम नहीं मिला। वहाँ पर जो है इनको थाईलैंड में एक जॉब है, आपको आईटी प्रोफेशनल का जॉब है बोलकर कोई इनको भड़का के थाईलैंड लेकर गए। थाईलैंड में जाने के बाद में जो है वहाँ पर पहले तो ये बैंकॉक उतरे, बैंकॉक से मीसॉट लेकर गए। मीसॉट से वहाँ पर इनको गन पॉइंट में कोई अननोन लोकेशन पर लेके गए। तो ये जो रैकेट है ये तकरीबन 3-4 साल से रैकेट मुसलसिल चल रहा है। हिंदुस्तान के कई नौजवान बच्चों को इसमें फंसाया जा रहा है, ख़ास तौर पर अपने तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब के लड़के वहाँ पर फंसे हुए हैं। ये लड़कों को हम जॉब देते बोलकर, आईटी है, 75,000 तनख्वाह है, थाईलैंड में जॉब है बोलते। जब आप बैंकॉक में उतरते, बैंकॉक से आपको मीसॉट पर ले जाते जो एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ पर ले जाने के बाद में पानी की कश्ती से, अब वहाँ पर 3 कंट्रीज लगते, एक तो थाईलैंड है, थाईलैंड से फिर आपको म्यांमार है, फिर बाद में कंबोडिया है। ये थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार के बीच में जो है एक मैवाड़, MYWARD, मैवाड़ी कुछ कैंप है वहाँ पर। ये कैंप क्या है, वहाँ पर पूरे चाइनीज़ का बड़े बड़े कुछ ये लोग बिल्डिंग्स बनाकर वहाँ पर ये जो पूरा दुनिया में फ्रॉड हो रहा, फ्रॉड का काम हो रहा, ये फ्रॉड का काम वहाँ से चल रहा। अब आप वहाँ पर जाके फंसने के बाद में जो है आपको रेस्क्यू करना पड़ता। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही। ये केस में नहीं बल्कि पुराने केसेस में भी हम जो भी बच्चे फंस रहे थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को लिखते, म्यांमार की एम्बेसी को लिखते, फिर उसके बाद में कंबोडिया की इंडियन एम्बेसी इन कंबोडिया, इंडियन एम्बेसी इन म्यांमार, इंडियन एम्बेसी इन थाईलैंड, हम पूरों को लिखे। हर आदमी ये बोल रहा है कि ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ रहा, वो एक प्राइवेट आइलैंड है, वो आइलैंड में वहाँ पर उनकी आर्मी है। अच्छा, आप वहाँ से आप भाग भी नहीं सकते। अगर आपको वहाँ पर जो है पार्क 1, पार्क 2, पार्क 3 बोलकर ऐसे बड़े बड़े प्लेसेस है, आपको पहले वहाँ पर ट्रेनिंग देते फ्रॉड करने की। अगर आप काम नहीं करे थे आपको पनिशमेंट देते, इतनी मार मारते हैं, आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स देते। कई टीवी चैनल्स पे, वीडियोस पे ये बताया गया है कि कई लड़कों के किडनीज भी निकाल के वो लोग भेज देते आपको। अब आप वहाँ से आना तो आप कम से कम जो है 6 लाख रुपए ख़र्चा है, 5 लाख रुपए उनको देना जिसके आप कैप्टिव है, जिसके कब्ज़े में है। आप जैसे ही फिर थाईलैंड में आते, आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता, विजिट वीज़े पे लेके जाते हो लोग थाईलैंड पे, फिर आपको थाईलैंड में पुलिस गिरफ्तार करके आपको जो है जेल को भेज देती। फिर वहाँ पर फ़ाइन बन के आप जो है वहाँ से आना। रिसेंटली कुछ हमारे रियासत नगर के मोइन बाग के बच्चे वहाँ से पैसे बनकर आए। 1-2 सगे भाई फंस गए थे जाके, एक भाई पहले आया, फिर बाद में पैसे जमा करके दूसरे भाई को छुड़ाए। तो वो बच्चा फ़ोटोज़ बता रहा था, जब कोई उनके कैंपस में से भागने की कोशिश करते तो या तो म्यांमार की मिलिट्री इनको गोली मार देती, या नहीं तो कंबोडिया की मिलिट्री इनको गोली मार देती, या नहीं तो थाईलैंड की मिलिट्री इनको गोली मार देती। तो वहाँ पर जो बड़े जो कैनाल्स है उसमें कई लाश पड़े हुए हैं, कई लड़कियों के लाश पड़े हुए हैं वहाँ पर। एक और एक चीज़ ये है कि वहाँ पर जो है अगर आप भागने में कामयाब भी हो गए, मिलिट्री पकड़ ली, तो फिर आपको लेके जाके वही कैंपस में रखते और इतनी बुरी तरीके से मारते, इलेक्ट्रिक शॉक्स देना। अब इनके मियाँ बेचारे जो है 3 महीने से वहाँ पर फंसे हुए हैं। ये मेरा तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ अपील का। तो इनको एक्चुअली $5,000 वो लोग डिमांड कर रही इनके हस्बैंड को छोड़ने की। ये बेचारे जो है कई रिश्तेदारों से 1 लाख रुपए जमा करे, सूद पे से ला के 1 लाख रुपए लिए, 10% सूद पे से कुछ पैसे लाए। अभी इनको मजीद 1.5 लाख रुपए होने का है। 1.5 लाख रुपए अगर हो गए तो बेचारे इनके हस्बैंड आ जाते। इतना रो रहे हैं बेचारे। मैं 3 बार वीडियो डाला मगर इनकी कोई मदद नहीं आई। क्या अल्लाह की मर्जी है नहीं मालूम। 7-8 हज़ार रुपये आए इनके अकाउंट में। ये बेचारी परेशान है।
लड़के की वालिद वालदा भी बहुत परेशान है, इनकी वालिद वालदा भी बहुत परेशान है। और एक्चुअली इनको जो है हेवी, शेख अशरफ को हेवी पाइल्स का प्रॉब्लम है इनको। तो 6 घंटे जो है एक पैर पे ठहरा दे रहे, इनको पनिशमेंट दे रही, फिर 6 घंटे एक पैर पे। अब तकरीबन 10 दिन से उन्होंने हमारे से कांटेक्ट में भी नहीं है, उनका फ़ोन भी खींच लिया उनका। वो चोरी से फ़ोन कर रहे थे, अपने हालात सुना रहे थे, बीच में इलेक्ट्रिक का शॉर्ट दिए उनको, बहुत रो रहे थे शॉर्ट दिए बोल के। मेरे से भी बात हुई, उनकी अहलिया से भी बात हुई। तो जो भी साहिब खैर ये वीडियो देख रहे हैं उनकी मदद करिए। एक 1.5 लाख रुपए की बात है, अगर एक 10 आदमी 15 आदमी 10-10 हज़ार भी डाल दिए तो ये बेचारे अपनी जान बचा कर आ जाते हैदराबाद। इनका जबीन सुल्ताना का गूगल पे नंबर है 9392668675 नंबर है। मैं जबीन सुल्ताना से भी गुजारिश करूंगा कि वो आपके सामने अपने शौहर के क्या क्या तकालीफ हो रहे हैं पूरी बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। जोर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जबीन है। मेरे शौहर जो है 3 महीने से ऑलरेडी थाईलैंड में, मतलब म्यांमार में फंसे हुए हैं। उनको यहाँ पर मैं ये चौथा वीडियो है जो बनाई, मगर हेल्प मेरे को बिल्कुल भी नहीं आई। 6000 7000 ही आए। मैं बहुत बुरी तरीके से हम लोग 3,50,000 रुपये कर सके, और बाकी इंटरेस्ट पे लगे, वो भी 10%। अभी उनको पेमेंट, अभी इंटरेस्ट ये महीना दिए भी नहीं, वो भी देना है। मगर अभी 1.5 लाख का इंतज़ाम अभी कहीं से भी नहीं हो सकता, कहीं पर भी नहीं है अभी। तो मेरे को फिर सर को मैं बहुत सारे मैसेजेस करी, मतलब यहाँ पर आई करी, मतलब इनसे मेरे को हेल्प मिल रही नहीं बोल के नहीं, कॉल्स आ रहे मगर कोई रिस्पांस नहीं कर रहे, वही बातें कर रहे वीडियो कॉल पे, आओ ये आओ वो आओ। वो तो हराम के लोग कर रहे हैं। बट मदद तो 3-4 लोग करे, डाल दिए, बिना कॉल करे के डाल दिए। 6-7,000 की हेल्प आई। अगर मेहरबानी होगी आपकी, 1.5 लाख की ज़रूरत है मुझे, अगर 1.5 लाख दे दे तो मेहरबानी होगी आप लोग की। फिर अब आपके हस्बैंड नहीं रहने की वजह से 2 महीने का किराया चढ़ हाँ, गया, मेरे हस्बैंड नहीं घर रहे, की लाइट काट दिए। लाइट भी चले गई घर की 2 महीने से एडवांस। लाइट की बिल कितनी है आपकी? 3,586 रुपीज़ है। 1 महीने की बनना है, 2 महीने की? 3 महीने की हो गई वो। 3 महीने की टोटल कितनी है माँ? 3,500। 3 महीने की 3000 है। हाँ, 3,500। और घर का किराया घर का 11,000 है लाइट की बिल। नहीं 11,500 घर का किराया 1 महीने का है। हाँ, 2 महीने का घर का किराया है, फिर लाइट की बिल है। अच्छा। इतना पूरा है, घर में राशन नहीं, कुछ भी नहीं हो आपके सकता। हस्बैंड लास्ट कब बात करे आपसे? लास्ट 15 दिन पहले बात करे थे। 15 दिन से कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं? एक बार कॉल करे, मतलब 15 दिन पहले ही कॉल करके, वो भी दूसरों के नंबर से कॉल करे। उनका फ़ोन भी ले लिए, उनके पास फ़ोन भी नहीं है अभी अवेलेबल। फ़ोन भी ले लिए, दूसरे के फ़ोन से कॉल करे। मैं भी चांस मिला तो करता हूँ, यहाँ पर मेरे को जल्दी अगर बचाना है तो पैसे दियो ही बोल रहे वो लोग, नहीं सुन रहे बिल्कुल भी। या तो तुम्हारी किडनी निकाल लेते, वो निकाल लेते। और आपके हस्बैंड को डेली क्या पनिशमेंट दे रहे हैं वो लोग? 12 लीटर का पानी? हाँ, 20 लीटर का पानी का बॉटल आता ना, वो पानी का बॉटल एक टांग पे लेके ठहरना, एक पैर पे 6 घंटे तक ठहरना, वो अलग। फिर 6 घंटे वो नोकीली दीवार आती ना, उस पर सर रख के पीछे हाथ करके 6 घंटे ठहरना। टोटल 12 घंटे नौकरी, डेली की पनिशमेंट है ये। जब तक पैसा नहीं दिए तो पनिशमेंट ले। ऑलरेडी 3.5 लाख डाल देने के बाद भी पूरे 5 दिए तक तो पनिशमेंट करना ही बोल रहे हैं। ऑलरेडी 3.5 लाख रुपए दे दिए ऑलरेडी, क्रिप्टो, हाँ, बाइनांस के थ्रू भेज दिए हम लोग ऑलरेडी। तो वहाँ उनको मिल गए बोल के बोले? हाँ, वो मिल गए बोलकर बोले, कंफर्मेशन भी दे दिए वो लोग, और 1.5 लाख जो है करके। अच्छा, और कितने बच्चे ऐसा फंसे हुए हैं बोले आपके हस्बैंड? बहुत सारे बच्चे, 400-500 तो इंडियन ही निकलते, फिर दूसरी कंट्रीज के भी बहुत सारे हैं बच्चे, तकरीबन बहुत बच्चे हैं वहाँ पर। ऐसा खाने के टाइम गए तो पूरा रेस्टोरेंट भर जाता, बोले नो, इतने सारे हैं। मुझे हैरत ये हो रही कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 20,000 इंडियंस उसमें फंसे हुए डिफरेंट पार्क्स में। वहाँ पर जो पार्क 1, पार्क 2, पार्क 3 जो मायावादी कैंप है, वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट क्यों इतनी ढीली है समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से कोई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की एक टीम जाना, वहाँ जाके क्या हो रहा वहाँ मालूम करना, या नहीं हुआ तो यूएनओ में इसका मसला उठाना। हमारे हैदराबाद के तकरीबन नहीं बोले तो 100 बच्चे फंसे हुए वहाँ पर। रियासत नगर के एसआरटी कॉलोनी के परसों 2 बच्चे आए पैसे दे के, रियासत नगर के 2 बच्चे आए, मेहदीपट्टनम की तो 2 बहना फंसे हुए, जॉब बोल के चले गए, दोनों वहाँ फंसे हुए हैं। और इन लोगों से गंदा काम करवा रहे हैं वहाँ पर लड़कियों से। इन लोगों को जो है फेक आईडीज़ बना के पूरा फ्रॉड, जितना दुनिया में फ्रॉड हो रहा है ये पूरा वहाँ से हो रहा। तो मुझे हैरत हो रही कि इंडियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों खामोश है। पार्लियामेंट में इसका मसला उठा,
और जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है स्टैलिन पर्सनली जाके प्राइम मिनिस्टर से मिले ये इशू पे। अरविंद केजरीवाल कई मरतबा लेटर लिखे ये इशू पे। महाराष्ट्र का सीएम लिखा। कई केसेस हो रहे हैं। और हमारे हैदराबाद, और दो चीज़ है, एक तो साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ये इशू पे आवाज़ नहीं उठाए, मैं कई लेटर्स लिखा। अब मौजूदा सीएम रेवंत रेड्डी भी नहीं उठा रहे। हमारे तेलंगाना के कई बच्चे फंसे हुए हैं। ये एक इनके हस्बैंड की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि सबसे पहले अल्लाह ताला शेख अशरफ को सही सलामत लाए। और इतनी रात को ये सर्दी में हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं, आप लोग रहम करिए। 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। जल्द से जल्द जो भी इनको अगर डाले पैसे, जब तक ये 1.5 लाख नहीं होंगे, मैं रोज़, आप रोज़ आओ अम्मा, अपन रोज़ अपील करेंगे, रोज़ लाइव करेंगे, रोज़ अपील करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो कोई ना कोई अल्लाह का लाल रेडी हो जाएगा, आपको पैसे दे देंगे, आपके शोहर बच के आएंगे। तो बहरहाल अगर किसी को भी ये जॉब ऑफ़र आ रहा थाईलैंड में आईटी का, तो मत जाइए आप लोग। अगर गए तो फिर 6 लाख रुपए दे के आना, पनिशमेंट, इलेक्ट्रिक शॉट और क्या क्या है नहीं मालूम आपको। तो ये वीडियो है, इसके साथ ही मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला शेख अशरफ को जल्द से जल्द बचा कर लाए। शुक्रिया यार, जिंदा सोबत बाकी।